कार ऐसी चीज़ है जिसे रखने के ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन गाड़ी रखना इतना आसान काम नहीं। इसके लिए पैसे के साथ साथ और भी कई चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जो कि अक्सर कई कारों के मालिकों को भी पता नहीं होती। तो आइए आज जानते हैं कारों के ऐसे सीक्रेट्स और ऐसी बातें जिन्हें अगर आप नहीं जानते तो आप खुद को एक ड्राइवर कहलवाने का कोई हक नहीं रखते। जैसे कि क्या आप वो ड्राइवर हैं जो अपने कार मैकेनिक पर अंधा भरोसा करता है। बदकिस्मती से ज़्यादातर मैकेनिक अपने कस्टमर्स को धोखा देते हैं। बहुत सी बातें हैं जो वो नहीं चाहते कि आपको पता चलें, ताकि वो आपकी लाइल्मी का फ़ायदा उठाकर आपको लूट सकें। लेकिन आज हम आपको सारे ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे ताकि कोई मैकेनिक आइंदा आपको बेवकूफ़ ना बना सके। और क्या आप जानते हैं गर्मियों में कार के एसी को कैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए और सर्दियों में कैसे एसी का ख्याल रखा जाए ताकि वो अगली गर्मियों तक ख़राब ना हो, और अपनी फंसी गाड़ी को रेत या कीचड़ से कैसे निकाला जाए। चाहे आप एक्सपीरियंस ड्राइवर भी हों, आज की वीडियो में हम आपको ये सारे सीक्रेट्स बताएंगे जिन्हें सीखकर आप अपने कार रखने वाले दोस्तों को भी हैरान कर देंगे। नंबर 1, आपकी कार की बैटरी बदलनी पड़ेगी। क्या आपने भी कभी किसी मैकेनिक से ये जुमला सुना है? हाँ, कई दफ़ा वाकई बैटरी बदलने की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर मैकेनिक झूठ बोल देते हैं ताकि आपकी जेब से पैसे निकलवा सकें। असल बात यह है कि बैटरी से ज़्यादा मसला होता है वायर्स का, जो बैटरी से जुड़ी होती है। इन पर जंग लग जाता है जिससे करंट ठीक तरह नहीं आ पाता। आप इस जंग को घर पर ही कोका कोला से ठीक कर सकते हैं। आप जंग पर कोक डालें और बाद में उसे साफ़ कर लें तो जंग उतर जाएगा। और ज़्यादातर जब मैकेनिक आपको बैटरी चेंज करने का मशवरा दे रहा होता है, तब बस तारों का जंग उतारने से आप नई बैटरी के खर्चे से बच जाएंगे। और एक बात जहन में रखें कि नई बैटरी हमेशा वो लें जो 1 मंथ पहले बनी हो। अगर ज़्यादा पहले बनी बैटरी लेंगे तो भले वो नई ही क्यों ना हो, आपको जल्द एक और बैटरी की ज़रूरत पड़ जाएगी। नंबर 2, ओवरटेक करने का बेस्ट तरीका। बाज़ औक़ात 2 वे लेन पर ओवरटेक करने के बाद अचानक से एक गाड़ी आपके सामने आ जाती है और समझ नहीं आता ये आई कहाँ से। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, फौरी से इंडिकेटर लगाकर फिर गाड़ी को सड़क किनारे ले जाएं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर एक्सीडेंट सड़क के दरमियान नहीं बल्कि सड़क के किनारे या सड़क से नीचे होते हैं, जब दोनों गाड़ियां इशारा लगाना भूल जाने की वजह से एक ही साइड पर चली जाती हैं और टकरा जाती हैं। नंबर 3, आपको ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है। ये भी आपने कई बार सुना होगा कि आपका ऑयल ख़राब हो गया है या आपके 3000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, जबकि आपकी गाड़ी 7000 किलोमीटर आसानी से ऑयल पर चल सकती है। मॉडर्न कार्स में ऑयल उड़ता है, ख़राब नहीं होता। इसलिए ऑयल की शक्ल की बजाय ऑयल के लेवल की फ़िक्र करें। अगर गाड़ी में ऑयल लेवल कम हो रहा है तो फिर आपको ऑयल नया डालने की ज़रूरत है। नंबर 4, वाइपर्स। अक्सर वाइपर्स थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं तो वो ठीक काम नहीं करते। इसलिए जब भी मौका मिले या ऐसा हो तो अपने वाइपर्स को इनसाइड आउट पुश कर लिया करें, इससे वो ठीक काम करेंगे। दूसरी बात, वाइपर्स कभी भी सूखे शीशे पर मत चलाएं, बल्कि पहले विंडशील्ड पर वॉशर से पानी डालें और उसके बाद चलाएं। नंबर 5, ब्रेक्स। अक्सर ब्रेक्स से आवाज़ आती है तो हम फौरी मैकेनिक के पास भागते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी इग्नोर करने से डरता है। लेकिन यह आवाज़ भी अक्सर जंग वगैरह की वजह से होती है, जिसको आसानी से रगड़कर रिमूव किया जा सकता है। ब्रेक पैडल को तब चेंज करना चाहिए जब वो 80 से 90% वॉर्न हो गया हो, जबकि ज़्यादातर मैकेनिक इसे 50% पर ही चेंज कर देते हैं। इस बात का ख्याल रख कर कि आवाज़ असल में क्यों आ रही है, आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। नंबर 6, एसी। गर्मियों में गाड़ी धूप में खड़ी करके वापस आने पर सबसे पहली ख्वाहिश एसी चलाने की होती है, जबकि सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पहले गाड़ी से गर्म हवा निकाल लें, नहीं तो आप एसी की जहरीली हवा अपने अंदर ले जाएंगे। गाड़ी के डोर खोलें, थोड़ी देर ड्राइव करें, जब गर्म हवा निकल जाए फिर एसी चलाएं। चलती हुई गाड़ी में एसी काम भी ज़्यादा बेहतर करता है। और सर्दियों में महीने में एक बार एसी ऑन कर लिया करें, नहीं तो बंद पड़ा एसी गर्मियों के आने तक ख़राब हो जाएगा और फिर ठीक करवाने पर पैसे लगेंगे। नंबर 7, फ्री इंस्पेक्शन। कई गैराज कार की इंस्पेक्शन की मुफ्त सर्विस देते हैं और कई लोग यही सोचकर चले जाते हैं कि कौन सा पैसे लगने हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैकेनिक कोई ना कोई मसला निकाल लेता है और फ्री सर्विस के चक्कर में आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा बस तभी गैराज में जाएं जब आपको वाकई लगे कि गाड़ी के साथ कोई सीरियस मसला है। नंबर 8, सर्दी में गाड़ी स्टार्ट करना। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों में गाड़ियों को स्टार्ट करना मुश्किल होता है और अक्सर तो जितनी कोशिश कर लें स्टार्ट ही नहीं होती। जब आप गाड़ी में आकर फौरी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर पर प्रेशर पड़ जाता है और उसमें इतना करंट ही नहीं होता। स्टार्ट करने से पहले हाई बीम्स को 5 सेकंड के लिए ऑन करें, इससे सिस्टम में करंट आ जाएगा और इंजन आसानी से स्टार्ट होगा। नंबर 9, कीचड़ या मिट्टी से निकलना। अगर आप ऐसी किसी जगह फंस जाएं तो पहले अपने स्टीयरिंग को आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ घुमाएं।
फिर गाड़ी को 5-7 दफ़ा रिवर्स और आगे करें। अब टायर में से थोड़ी हवा निकालकर टायर्स के आगे लकड़ी के टुकड़े या ईंटें रख दें और टायर्स के गिर्द थोड़ा सा खोद कर जैक की मदद से गाड़ी को थोड़ा उठाएं। इस तरीके से आपकी गाड़ी जितना बुरी फंसी हो निकल जाएगी। निकलने के बाद टायर्स में हवा दोबारा भरना ना भूलें। नंबर 10, पे अटेंशन टू व्हील। अक्सर ऐसा होता है कि आप सामने आ रही गाड़ियों के सिग्नल्स पर गौर करते हैं और जब कोई गाड़ी इंडिकेटर लगाना भूल जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि उनके व्हील पर गौर किया जाए। अगर कोई सिग्नल लगाना भूल भी जाता है तो उनकी व्हील की मूवमेंट को देखकर आप गैस कर सकते हैं कि गाड़ी किस तरफ आने वाली है और एक्सीडेंट से बच सकते हैं। नंबर 11, रोटेट योर टायर्स। अक्सर आप मैकेनिक के पास गए होंगे तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि आपको टायर बदलना चाहिए, आपका टायर ख़त्म हो गया है। जबकि ज़्यादातर टायर्स बदलने की बजाय अगर आप टायर्स को रोटेट करवा लें, यानी आगे वाले टायर्स पीछे और पीछे वाले टायर्स को आगे करवा लें, तो आप नए टायर्स के पैसे भरने से बच सकते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स इस बात से एग्री करते हैं कि टायर्स को बदलवाने से पहले आपको एक दफ़ा उन्हें रोटेट लाजमी करवाना चाहिए। इस तरह आप अपने पुराने टायर्स को मजीद कई महीने तक चला सकते हैं। बल्कि कई प्रोफेशनल्स हमेशा यही कहते हैं कि 10,000 किलोमीटर के बाद अपने टायर्स लाजमी रोटेट करवाएं। नंबर 12, चेक इंजन लाइट। चेक इंजन लाइट ऐसी चीज़ है जिसे देखकर ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, ख़ास तौर पर नए ड्राइवर्स, और भागकर मैकेनिक के पास चले जाते हैं और अपनी जेबें खाली करवा बैठते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ज़रूरी नहीं ये लाइट तब ऑन हो जब गाड़ी में कोई ख़राबी हो। अक्सर चेक इंजन लाइट इसलिए भी ऑन रहती है क्योंकि आपने पेट्रोल टंकी का ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया। इसमें से थोड़ी बहुत हवा अंदर जा रही होती है। इस मसले को आप बस कैप को अच्छी तरह कुछ ज़्यादा घुमाकर बंद करके ठीक कर सकते हैं। तस्वुर करें आपके कार के डैशबोर्ड पर इंजन लाइट, ट्रैक ऑफ लाइट और एबीसी लाइट ऑन नज़र आती है तो यकीनन आप पैनिक हो जाएंगे कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है। लेकिन ज़्यादातर ये लाइट्स गाड़ी में मसले की बजाय सॉफ्टवेयर के इशू की वजह से भी ऑन होती हैं। और अक्सर ऑटोमेटिक गाड़ियों में चेक इंजन लाइट के ऑन होने पर बहुत सारी दूसरी लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। इसलिए मैकेनिक के पास जाने से पहले हमेशा ये छोटे इश्यूज खुद चेक कर लिया करें। नंबर 13, कार सिक्योरिटी। आपने देखा होगा कि लोगों की आदत है कार के रिमोट कंट्रोल और कीज को एक साथ रखना, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं। रिमोट कंट्रोल से आप चलती गाड़ी के इंजन को ऑफ कर सकते हैं और ये तब बहुत काम आ सकता है अगर कोई आपकी गाड़ी को चोरी कर रहा हो। लेकिन सोचें कि आपकी कीज गाड़ी में हों और आप बाहर हों तो आप गाड़ी कैसे रोकेंगे। इसलिए रिमोट कंट्रोल को चाबियों से अलग जेब में रखें ताकि कोई गाड़ी चुराने की कोशिश करे तो आप उसे फौरी लॉक कर सकें। और याद रखें कि एंटी थेफ्ट मोड को बस फन के लिए मत ऑन करें क्योंकि बाद में गाड़ी स्टार्ट करने के लिए एक बहुत प्रोफेशनल मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। इसे बस इमरजेंसीज में यूज़ करें। नंबर 14, क्लीन रबर। ये बात तो सभी जानते हैं कि कार के शीशों को क्लीन रखना है, लेकिन सफाई करते हुए अक्सर लोग विंडो के साथ बने हुए रबर को साफ नहीं करते। ये मिट्टी ऐसे ही पड़ी रहती है और बाद में मिरर को गंदा कर देती है। अगर इसको टाइम पर साफ ना किया जाए तो ये शीशे पर परमानेंट निशान भी छोड़ देती है। तो हमेशा शीशे के साथ इसको भी ज़रूर साफ करें। क्या आप और कोई सीक्रेट्स जानते हैं जो मैकेनिक्स कस्टमर्स से छुपाना चाहते हैं या कोई यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स हों तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।